नमस्कार साथियों, आज हम क्या करेंगे चिलर प्लांट को, जो चिलर प्लांट होते हैं HVAC चिलर प्लांट, उनके बारे में बेसिक सी चीज़ पता करेंगे और बहुत आसान तरीके में, आप कभी नहीं भूलोगे उस तरीके से। देखिए, हमारा चिलर प्लांट दिखने में कुछ सामने आपको ऐसे दिख रहे होंगे। हमारा चिलर प्लांट ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे दो चिलर प्लांट आपको दिख रहे होंगे, एक सामने दिखाई दे रहा है वो वाला और एक ये वाला, यानी हमारे पास दो चिलर प्लांट है। देखिए, मैं इनमें बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा आपको जो पूछी जाती हैं। इनमें देखिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के नेम पूछते हैं। सामने आपको ऊपर जो दो कंप्रेसर दिख रहे होंगे, ये हमारे कंप्रेसर में गिनती आते हैं, 1 और 2। इनको बोलते हैं क्या आपने, स्क्रू टाइप। ये कंप्रेसर है और इनको बहुत से लोग बोलते हैं स्क्रू टाइप भी इसमें यूज़ होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी यूज़ होता है। ये हमारा स्क्रू टाइप चिलर है। स्क्रू टाइप जैसे हमारे यहाँ जो दो स्क्रू आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ये प्रेशर करता है गैस का। देखिए, इसको एक सर्किट कब कम, इसमें 2 सर्किट है, यानी डबल सर्किट में है। डबल सर्किट में क्या, देखिए एक सर्किट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो पट्टे दिख रहे हैं, एक सर्किट इतने में बनता है। अब इसके पार्ट समझते हैं फटाफट, बिना देरी करके, वो लंबा वीडियो हो जाए। इसको बोलते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद क्या आता है अपना ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर के बाद आता है अपना कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर ड्राई एयर फिल्टर। और ड्राई एयर फिल्टर के बाद हमारी गाड़ी कहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ हमारे एक्सपांसन वाल्व पे। ये एक्सपांसन वाल्व क्या करता है, यहाँ तक हमारी गैस गर्म होती है, फिर इसको नीचे ठंडा कर देता है हमारा। फिर ये एवोपरेटर में आ जाता है, जो आपको काला काला स्लू चढ़ा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एवोपरेटर। मैं बिल्कुल आसान सी भाषा में समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, फिर और आगे बढ़ते हैं तो अपन इसमें बहुत सारी सेफ्टियाँ लगी होती हैं, बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं। एवोपरेटर का क्या काम होता है इस चिलर प्लांट के अंदर। एवोपरेटर क्या करता है, हमारे कंप्रेसर क्या करते हैं, एवोपरेटर को ठंडा रखते हैं। तो हम ठंडा पानी क्या करते हैं, इस एवोपरेटर में घुमा के पंप की सहायता से, हमारे यहाँ पे भी HU TFA लगे हो, वहाँ पे ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा प्लांट ठंडा कैसे करते हैं, पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ कंडेंसर का। कंडेंसर इसमें किसको बोलते हैं, देखिए इसमें एवोपरेटर आपको समझ में आएगा। जो काली स्लीव चढ़ी हुई है, जो सामने दिख रहे हैं दोनों में, इसमें इसको बोलते हैं एवोपरेटर। फिर जो सामने आपको ये पीला सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कंडेंसर। इसका काम क्या होता है, प्लांट की जो हीट हुई है उसको रिड्यूस करके कूलिंग टावर पर ले जाना और वहाँ से पानी को वापस घुमा के इसको ठंडा रखना। फिर हमारे एवोपरेटर का काम कैसे करता है, एवोपरेटर इस पंप के थ्रू क्या करता है, हम इस पंप के थ्रू फील्ड में से पानी खींचते हैं और फिर इसमें डालते हैं, और इसमें से डाल के फिर फील्ड में ले जाते हैं। तो हमारा काम ऐसे ही चलता रहता है, ये ठंडा करता है। देखिए, अब इसमें छोटी छोटी चीज़ों का नाम आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, इसमें बहुत सारी, जैसे LP की लगी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए HP की सेफ्टी लगी हुई है, वो लगी हुई है, हाई प्रेशर नहीं होगा। ये हमारा ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर क्या करता है, यहाँ से गैस और ऑयल जब एक साथ आते हैं तो इनको ऑयल को अलग करके ये हमारे कंप्रेसर में ऑयल पहुंचा देता है और गैस यहाँ पे आ जाती है। ये हमारी मैकेनिकल सेफ्टी लगी हुई है कि बाय दफ़े हमारा सारी सेफ्टी फेल हो जाए तो ये एक प्रेशर कुकर की तरह काम कर देता है, उखाड़ के अपने चिलर को बचा लेता है। इसमें लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ऑयल प्रेशर, सारी सेफ्टियाँ लगी हुई होती हैं कि हमारा कंप्रेसर किसी भी चीज़ पर कंप्रेसर ट्रिप हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें आ जाती है कौन सी सेफ्टी, देखिए यहाँ पे समझिए। मैंने ऑयल सेपरेटर के बारे में आपको बताया, तो ऑयल सेपरेटर यहाँ से ऑयल करके अलग पहुँचा देता है। फिर इसमें लगे होते हैं फ्लो स्विच। सबसे पहले हमारा फ्लो स्विच काम करता है, क्या काम करता है, हम जैसे ही नीचे से चिलर में पानी ऊपर जाएगा तो बराबर 1 मिनट तक इसको रीडिंग करेगा कि आ रहा, और सेम ऐसे ही चिलर में नीचे से जाएगा और ऊपर से कूलिंग टावर का आ जाएगा। तो ये 1 मिनट तक इसको रीड करेगा अच्छी तरीके से, आ रहा है या नहीं आ रहा, जब हमारा चिलर चालू होगा। अब हमारे चिलर में मैं आपको और आगे आने वाली वीडियो में पूरा समझा दूंगा अच्छी तरीके से। देखिए, अब हमारा चिलर हमको यदि चालू करना हो तो कैसे करेंगे, ये हमारे चारों वाल्व खुले होना चाहिए। काहे के एवोपरेटर के भी आउटलेट इनलेट दोनों, और चिलर के भी इनलेट दोनों, काहे के अपने कंडेंसर के। देखिए, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पंप लगी हुई है, कंडेंसर पंप, सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप। प्राइमरी हमारी ज़रूरत के हिसाब से चलती है। छोटे प्लांटों में प्राइमरी नहीं होती, सिर्फ सेकेंडरी होती है। जब प्लांट बड़ा हो जाता है, फ्लो कम पड़ता है, तो उसके सपोर्ट के लिए अपन प्राइमरी पंप लगाते हैं। सबसे पहले हमारी सेकेंडरी पंप चालू होना चाहिए हमेशा, जब भी अपना चिलर बंद हो चाहे चालू हो, ये हमेशा चालू रखेगी, पानी की फ्लो रखेगी। फिर हमको चालू करना पड़ेगा कंडेंसर पंप। कंडेंसर पंप क्या करेगा, इस कंडेंसर के अंदर जो गर्मी होगी उसको ये चालू करेगा। देखिए, मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट का टाइम लेगा और रीडिंग लेगा। ये पैनल है इसका पूरा कंट्रोल का, एक सर्किट के लिए एक पैनल है और दूसरे सर्किट के लिए 2 पैनल है। यहाँ देखिए डबल लगी है हर चीज़, एक ब्रेक डाउन हो जाए तो एक चलाए। हमको सबसे पहले इसमें सेकेंडरी पंप चालू कर देना एक, फिर हम कर देंगे इसको कंडेंसर को ऑटो में। तो ये हमारा एक कंडेंसर पंप चालू हो गया। अब कंडेंसर पंप क्या करेगा,
टावर से पानी खींच के लाएगा और इस प्लांट के इस वाले इस सेक्शन में कंडेंसर में पानी चलाएगा, नीचे से डालेगा, ऊपर से वापस ले जाएगा। अब हमें को इसी बीच में क्या करना है हमको, देखिए जहाँ पे चालू करेंगे हम प्लांट, जैसे ही हम यहाँ पे ऑटो में डालेंगे, ये दिख रहा है देखो, जैसे ही हमने ऑटो में डाला तो प्लांट कहाँ में चलेगा, ऑटो मोड पे, वेट टू स्टार्ट। अब ये वेट टू स्टार्ट कब तक करेगा, देखिए यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा है। ये 1 मिनट का टाइम किस चीज़ का दे रहा है, ये इस फ्लो स्विच का दे रहा है, इन फ्लो स्विचों का दे रहा है। 1 मिनट तक यदि ये रीडिंग इसको बराबर देंगे तो ये स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस बीच में यदि कुछ भी होता है या पानी कम पड़ता है या पंप ट्रिप होता है तो हमारा चिलर चालू नहीं होगा। कम से कम इसको 1 मिनट की रीडिंग तो ये लेगा ही लेगा। 1 मिनट की रीडिंग के बाद ये ऑन हो जाएगा यहाँ से। पर मैं आपको पैरामीटर दिखाता हूँ। अब आसान सी भाषा में समझिए कि चिलर चालू करने के पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सेकेंडरी चालू करना है, फिर आपको करना है कंडेंसर और फिर करनी है प्राइमरी। अब अपन प्राइमरी पंप को भी चालू कर देते हैं, हमारा जो पानी का फ्लो है ना चिलर में अच्छी तरीके से चलता रहे। ये देखिए हमारी प्राइमरी पंप चालू हो गई। अब प्राइमरी के बाद हमको सीटी फैन चालू कर देना। ये हमारा सीटी फैन है, जो कूलिंग टावर है वो पानी ठंडा करेगा, वो सीटी फैन को चालू कर देगा। ये हमारा सीटी फैन चल, अब ये हमारा चिलर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए ये ऑटोमेटिक अभी ये क्या करेगा, अपनी रीडिंग लेके सेंस करके और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए अभी दिख रहा होगा आपको सामने, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाऊंगा आपको चिलर के बारे में। आपको जो भी पूछना है चिलर के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, और बिल्कुल आपको एकदम सरल सी भाषा में। ये देखिए स्टार्ट हो गया, ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया। ये हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग का लिखा आ गया पूरा। इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, देखिए अभी क्या ये 12 डिग्री आउटपुट दे रहा है, उधर से भी 12.5 आ रहा है। कूलिंग टावर का 27 आ रहा है, 24 आ रहा है और 27 जा रहा है। ये अब हमारा देखिए इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अब हमको कैसे पता करना है, या पहला सर्किट में जाओ दूसरे में। अभी ये इसका RL एम्पियर आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 52। ये धीरे धीरे अब ये लोड पे चला जाएगा यहाँ पे। ये हमारा चिलर प्लांट है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको और भी कुछ चिलर प्लांट में समझना है तो आप आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरीके से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथी।